So hi friends, today we are going to discuss the back bonding. तो बैक बॉन्ड क्या होता है? अभी तक हमने ये पढ़ा है दो एटम के बीच में सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद पाई बॉन्ड बनता है जो कि साइड वाइज ओवरलैप से बनता है। तो अब अगर मुझे बैक बॉन्ड देखना हो कि बैक बॉन्ड कैसे बनता है, मान लो मेरे पास दो एटम है, एक एटम ए है, एक एटम बी है। इनके बीच में पहले इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। मान लो बी के पास क्या है, ऑर्बिटल है और उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके पास लोन पेयर है, बी के पास लोन पेयर है, तो इन ऑर्बिटल को बोलेंगे हम फील्ड ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल? फील्ड ऑर्बिटल। और ए के पास मान लो मेरे पास वेकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, तो अब होगा क्या, जो बी है अपना फील्ड ऑर्बिटल इसके वेकेंट ऑर्बिटल के साथ साइड वाइज ओवरलैप करेगा, मतलब अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा और यहां पे एक बॉन्ड बन जाएगा। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बना? पाई बॉन्ड। और एक ही एटम से दोनों इलेक्ट्रॉन आए तो कौन सा बॉन्ड बना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये एक तरह का पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। इस तरह के पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम बोलते हैं बैक बॉन्ड। कौन सा बैक बॉन्ड बोलते हैं बेटे? बैक बॉन्ड। तो बैक बॉन्ड में क्या हुआ? बैक बॉन्ड में लोन पेयर डोनेट हुआ। कहां से डोनेट हुआ? फील्ड ऑर्बिटल ऑफ वन एटम टू द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट बॉन्डेड एटम। सो व्हाट इज अ बैक बॉन्डिंग? बैक बॉन्डिंग क्या है? इट इज phenomena of donation of lone pair, phenomena of donation of lone pair from one atom to vacant orbital of adjacent bonded atom, adjacent बॉन्डेड एटम। क्लियर है जी डेफिनेशन? सेकंड, जी किस तरह का बॉन्ड है? इट इज अ टाइप ऑफ पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इट इज टाइप ऑफ पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये टाइप ऑफ पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? ये टाइप ऑफ पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। थर्ड कंडीशन क्या क्या चाहिए पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए? एक के पास फील्ड ऑर्बिटल होने चाहिए, दूसरे के पास क्या होने चाहिए? वेकेंट ऑर्बिटल। वन एटम शुड हैव फील्ड ऑर्बिटल एंड सेकेंड एटम शुड हैव वेकेंट ऑर्बिटल। एडजेसेंट एटम के पास क्या होने चाहिए? वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। क्लियर है? अब ये पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है ये आपका कंप्लीट पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो सकता है और ये पार्शियल पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो सकता है। फोर्थ, बैक बॉन्ड और पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं? पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैन बी फुल और पार्शियल। तो जो मेरे पास पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये फुल पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो सकता है, पार्शियल पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो सकता है। ये इस पे डिपेंड करेगा इसकी डोनेशन कैपेबिलिटी पे और इसकी एक्सेप्टिंग कैपेबिलिटी पे। एक्सेप्टिंग और डोनेशन कैपेबिलिटी इस पे डिपेंड करेगी कि इन दोनों के बीच में ओवरलैप कितना अच्छा हो रहा है। तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं यहां पे स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्ड और स्ट्रेंथ ऑफ पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्ड वो किस पे डिपेंड करेगी? स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओवरलैप। उस पे डिपेंड करेगी ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जितना अच्छा एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैप होगा उतना अच्छा बैक बॉन्ड क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग बनेगा। और आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है उन्हीं एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैप अच्छा होता है जो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं? छोटे होते हैं, क्योंकि वो पास पास होते हैं। सो ओवरलैप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
साइज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम, तो आप सीधा याद रखिए, जिस एटम का साइज छोटा होगा उसका पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, जिसका पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा उसका बैक बॉन्ड क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। इसीलिए जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनमें 2p ऑर्बिटल होते हैं, तो वो अच्छा पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि 2p पाई और 2p पाई बॉन्ड जो होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है किससे बेटे, 2p पाई और 3p पाई से। और 3 ये किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, 3p पाई एंड 3p पाई से। क्लियर है ये? तो मेरे पास ये किस पे डिपेंड करता है, तो जितना एटॉमिक ऑर्बिटल का साइज छोटा है उतना अच्छा क्या बनेगा, बैक बॉन्ड बनेगा। सिक्स्थ, अब बैक बॉन्ड कौन कौन से एलिमेंट बनाते हैं, फ्लोरीन बनाता है सेकंड पीरियड में से, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड सम टाइम कौन कौन से बनाते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। सो ये मेरे पास ये वाले एटम क्या बनाते हैं, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर है जी? इसको नोट कर लेंगे। अब हमारे पास क्या है, यहां पे जब हमारे पास बैक बॉन्ड बन जाता है तो बैक बॉन्ड मॉलिक्यूल की कौन कौन सी प्रॉपर्टी को इफेक्ट करता है। नंबर 1, ये इफेक्ट करेगा बॉन्ड एंगल को, आप लिख सकते हैं इट इफेक्ट द बॉन्ड एंगल। दूसरा, बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करता है। तीसरा, ये इफेक्ट करता है डायपोल मोमेंट को। चौथा, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ मॉलिक्यूल को इफेक्ट करता है। पांचवा, इफेक्ट करता है मॉलिक्यूल के बेसिक कैरेक्टर को। सिक्स्थ, इफेक्ट करता है मॉलिक्यूल की शेप को, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को, उसकी प्लेनरिटी को, नॉन प्लेनरिटी को बैक बॉन्डिंग इफेक्ट करते हैं। तो इन चीजों को हम बारी बारी डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए बैक बॉन्डिंग ड्यू टू फ्लोरीन, और इसके ऊपर हमसे किस किस तरह के एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। जैसे मुझे अब सबसे पहले एक मॉलिक्यूल दे दिया गया, मॉलिक्यूल क्या दिया गया, एक दिया गया फॉस्फीन, क्या दिया गया, फॉस्फीन दिया गया, PH3, दिस इज कॉल्ड फॉस्फीन। और दूसरा मॉलिक्यूल दिया गया PF3, फॉस्फोरस ट्राइफ्लोराइड। कौन सा दिया गया, फॉस्फोरस ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल दिया गया। और मुझसे पूछा गया कि कंपेयर देयर बॉन्ड एंगल। तो अगर मैं रिकॉल करूं, बॉन्ड एंगल किस किस पे डिपेंड करता था, हमने अभी तक पढ़ा है बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, एंड बॉन्ड एंगल इज directly proportional to electronegativity of central atom and inversely proportional to electronegativity of surrounding atom। ठीक है, तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को देखता हूं, मेरे पास यहाँ पे फॉस्फीन का मॉलिक्यूल, दिस वाज अ फॉस्फीन मॉलिक्यूल, ये फॉस्फीन है, लोन पेयर है, और ये फॉस्फोरस ट्राइफ्लोराइड है बेटा। तो आप इसमें देखोगे सब में क्या है, दोनों में एक एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। फॉस्फोरस फॉस्फोरस दोनों सेम है, तो सेंट्रल एटम वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं लगेगा। सराउंडिंग एटम दोनों में डिफरेंट है, तो हमारे दिमाग में फटाफट आएगा कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या है बेटे, ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा और इनके बीच डिस्टेंस बढ़ जाएगा। डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो रिपल्शन कम हो जाएगी, बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और ये साइड से इसको पुश करेगा और बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो मैं आंसर क्या लिखाऊंगा, मैं आंसर लिखाऊंगा कि इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है तो इसका बॉन्ड एंगल कम होना चाहिए, फॉस्फीन का ज्यादा होना चाहिए, जो कि हमारा गलत आंसर हो जाएगा। असल में होता क्या है, असल में जो PH3 है और PF3 है, PH3 का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है, दैट इज 93.8 डिग्री, और इसका 97.8 डिग्री। कितना होता है, 97.8 डिग्री। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि अगर मैं देखूं यहां पे एक बैक बॉन्डिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो आप ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा था, बैक बॉन्ड कब बनता है, बैक बॉन्ड तब बनता है जब बॉन्डेड एटम के पास, इस एटम और इस एटम को कंपेयर करना हो, एक के पास लोन पेयर हो और एक के पास वेकेंट ऑर्बिटल हो। यहां पे बेटे लोन पेयर तो आपको साफ दिख रहा है, पर हाइड्रोजन के पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होता। सो नो वेकेंट ऑर्बिटल, नो वेकेंट
ऑर्बिटल। तो यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो मैं लिख दूंगा नो बैक बॉन्डिंग बीबी। तो यहाँ पे कोई भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। पर अगर मैं pf3 की बात करूं, किसकी बात करूं बेटे, pf3 की बात करूं, तो pf3 में यहाँ पे लोन पेयर है, क्या है, लोन पेयर है। और अगर तुम इसकी ज्योमेट्री भी देखोगे तो यहाँ पे भी क्या होते हैं, फ्लोरीन के पास भी 3 लोन पेयर होते हैं। तो यहाँ पे भी लोन पेयर, यहाँ पे भी लोन पेयर, तो यहाँ पे क्या है बेटे, लोन पेयर है, बट नो वेकेंट ऑर्बिटल। तो वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, यहाँ पे कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। पर अगर फास्फोरस को आप देखोगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3s2 3p 3 और 3d खाली पड़ा है। तो यहाँ d ऑर्बिटल खाली पड़े हैं। इसके पास लोन पेयर भी है और वेकेंट ऑर्बिटल भी है। कौन से बेटे, d ऑर्बिटल वेकेंट है। तो इसका 2p ऑर्बिटल, आप ध्यान से देखिएगा, इसका 2p ऑर्बिटल और इसका क्या है बेटे, d ऑर्बिटल, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो फ्लोरीन और फास्फोरस के बीच में पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ये मेरे पास फास्फोरस है, यहां पे लोन पेयर है, तो यहां पे क्या हो गई बेटे, बैक बॉन्ड बन गया। क्या बन गया, बैक बॉन्ड बन गया। अब ये फ्लोरीन कहता है भाई तू बैक बॉन्ड बना सकता तो मैं क्यों नहीं बना सकता। ठीक है, सो अब इसका सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगा, ये वाला भी बैक बॉन्ड बनाएगा। अब ये कहता है भाई मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी तो बना सकता हूं। तो इसका हम थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। तो तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, मेरे पास ये बन जाएगा। तो यहां भी क्या होगा, यहां पे वेकेंट ऑर्बिटल है, यहां पे फील्ड ऑर्बिटल है, तो ओवरलैप किसके बीच में हो जाएगा, 3d ऑर्बिटल के बीच में, और इसके कौन से ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल के बीच में। तो जहां पे पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन सा बनेगा, 2p पाई 3d पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे बैक बॉन्ड हो जाएगा। और इन सब से जो मैं कॉमन स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा वो कौन सा कॉमन स्ट्रक्चर होगा, तुम्हें पता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से जब कॉमन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से आप डॉटेड लाइन लगा देते हो, मेरे पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। क्लियर है जी। तो अब देखिए बेटे, जहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, डबल बॉन्ड क्या होता था, सुपर पेयर होता था। तो सुपर पेयर क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और सुपर पेयर की रिपल्शन पावर जो होती है ऑलमोस्ट लोन पेयर के बराबर होती है। तो यहां पे रिपल्शन बढ़ जाएगी, रिपल्शन बढ़ जाएगी तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो इसीलिए pf3 का जो बॉन्ड एंगल है वो क्या है, ps3 से क्या होता है, ज्यादा होता है, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। ड्यू टू बैक बॉन्डिंग के कारण pf3 का जो है मेरे पास बॉन्ड एंगल जो होगा ps3 से क्या होगा, ज्यादा होगा। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं। एग्जांपल है मेरे पास आर्सिन और आर्सिन ट्राइफ्लोराइड का। कौन सा एग्जांपल है, AS लोन पेयर, H H H। वैसे ही आर्सिन ट्राइफ्लोराइड, अगेन मुझसे पूछा गया किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा और किसका बॉन्ड एंगल क्या है, कम होगा। तो मुझे पता है यहां पे आर्सिन, तो मेरा जनरली अगर मैं बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट ना लगाऊं तो मैं क्या देखूंगा, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो मैं आंसर क्या लिखाऊंगा, आर्सिन का जो है आर्सिन ट्राइफ्लोराइड से ज्यादा होगा, जो कि गलत होगा। क्यों गलत होगा, अब देखेंगे हम बैक बॉन्डिंग कहां हो सकती है कहां नहीं हो सकती। दिस इज अ रॉन्ग आंसर, दिस इज रॉन्ग आंसर, ये आंसर नहीं होगा। तो अब होगा क्या बेटे, क्या यहां पे बैक बॉन्डिंग हो सकती है। अब देखिए यहां पे लोन पेयर है, इवन वेकेंट ऑर्बिटल भी है। बेटे सेकंड पीरियड से नीचे वाले एलिमेंट, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, उन सब में वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं। अब फ्लोरीन क्या है, सॉरी हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है। इसके पास नो लोन पेयर, ना लोन पेयर है, नो वेकेंट ऑर्बिटल, ना ही वेकेंट ऑर्बिटल है। तो यहां पे बैक बॉन्ड नहीं बन सकता। अब ये इलेक्ट्रॉन देने को तैयार था, पर इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए था, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो मैं लिख दूंगा नो बैक बॉन्डिंग। तो यहां बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। बट यहां पे क्या है, लोन पेयर भी है एज वेल एज वेकेंट ऑर्बिटल भी है।
ठीक है। फ्लोरीन, फ्लोरीन के पास आप सबको पता है फ्लोरीन के पास क्या है, 3 लोन पेयर है, तो यहां पे क्या है, लोन पेयर है, बट नो वेकेंट ऑर्बिटल, तो यहां से बैक बॉन्ड बन सकता है। जब बैक बॉन्ड बन जाएगा तो पिछले मॉलिक्यूल pf3 की तरह इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और उसके कारण पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर, जब पाई कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है, बैक बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, तो बैक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने के कारण रिपल्शन बढ़ जाएगी। रिपल्शन बढ़ने से क्या होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या होगा, AsF3 का जो बॉन्ड एंगल है AsH3 से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग ऑन द बॉन्ड एंगल। अब सेकंड एग्जांपल हमारे पास क्या है, अगर मैं बात करूं, एक है मेरे पास BF3, एक है PF3। थोड़े से आपको यहां पे बॉन्ड बड़े दिख रहे होंगे, क्यों दिख रहे हैं, फास्फोरस का साइज बड़ा है। फास्फोरस का साइज क्या है, बड़ा है। आप सबको पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p5, तो इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p5 होती है, ठीक है। सो बोरॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, बोरॉन के पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन थे बैलेंस शेल में। फ्लोरीन ने ये वाला इलेक्ट्रॉन दिया, ये बॉन्ड बन गया और इसके पास क्या है, 3, एक लोन पेयर, दूसरा, तीसरा, 3 लोन पेयर बचे हैं और वो किसमें है, दैट इज नॉट 2p, किसमें है, 2p। अगर आप बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, क्या देखो बोरॉन की बेटे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, तो अगर आपको याद होगा बोरॉन क्या था मेरे पास, 2s2 2p1, 2s2 2p1 था, तो इसको टोटल बॉन्ड कितने बनाने हैं बेटे, 3 बॉन्ड बनाने हैं, तो एक एक्साइटेशन करते हैं हम, तो मेरे पास क्या हो जाता था इस तरह से, और हाइब्रिडेशन क्या हो जाती थी, sp2, ये पुराना हम कर चुके हैं। अब इसमें एक फ्लोरीन आता था, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था, एक शेयर करता था, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा फ्लोरीन दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर करता था, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा फ्लोरीन तीसरा। अब इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल, और वेकेंट ऑर्बिटल कौन सा है, 2p, तो इसका मतलब बोरॉन के पास 2p ऑर्बिटल खाली पड़ा है, तो यहां पे बैक बॉन्ड हो सकता है। तो यहां ओवरलैप क्या हो रहा है, 2p पाई और 2p पाई का ओवरलैप हो रहा है। किसका ओवरलैप हो रहा है, 2p पाई और 2p पाई का। अगर मैं बात करूं यहां पे फास्फोरस की, इसमें फास्फोरस में क्या है बेटे, मेरे पास फास्फोरस में लोन पेयर भी है और वेकेंट ऑर्बिटल भी है। फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3 और 3d0, तो इसके पास क्या है, वेकेंट, वेकेंट कौन से ऑर्बिटल है, वेकेंट 3d ऑर्बिटल है, और फ्लोरीन के पास कौन से है बेटे, इट इज अ 2p ऑर्बिटल। तो यहां पे भी क्या होगा मेरे पास, ये अपना लोन पेयर इसके वेकेंट ऑर्बिटल को डोनेट कर देगा, तो यहां पे भी बैक बॉन्ड बन जाएगा। बैक बॉन्ड BF3 में भी बन रहा है, बैक बॉन्ड PF3 में भी बन रहा है, पर अगर मुझे बताना हो किसका बैक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो मैंने जैसा कि आपको बताया वही बैक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जहां ओवरलैप ज्यादा होगा, और ओवरलैप कहां ज्यादा होगा, जहां पे एटम का साइज छोटा होगा, जहां एटॉमिक ऑर्बिटल का साइज छोटा होगा। तो आपको क्लियर कट दिख रहा है, यहां पे 2p और 2p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, यहां पे 3d ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं। तो मेरे पास जहां ओवरलैप अच्छा होगा तो यहां पे बॉन्ड क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ BF पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज मोर देन स्ट्रेंथ ऑफ पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑफ फास्फोरस एंड फ्लोरीन। तो आपसे वो स्ट्रेंथ भी पूछ सकता है कि किसका पाई बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो बॉन्ड एंगल हो गया, स्ट्रेंथ होगी। वैसे ही मेरे पास एक एग्जांपल और है, जैसे मैं बात करूं यहां पे, एक मेरे पास मॉलिक्यूल है BF3, एक है BF4,
1 नेगेटिव। अब मुझे बताना है आउट ऑफ BF3 एंड BF4 1 नेगेटिव हुज बॉन्ड इज लॉन्गर, किसका बॉन्ड ज्यादा लेंथी होगा और किसका बॉन्ड ज्यादा छोटा होगा। तो अब मेरे पास अगर मैं इस मॉलिक्यूल को देखूं, आपको पता है बोरॉन, फ्लोरीन, 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 इसके पास 2p वेकेंट ऑर्बिटल है। 2p क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल है। फ्लोरीन के पास क्या है? 2p फिल्ड ऑर्बिटल है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं शेडेड कर रहा हूं, एक खाली है, तो ये यहां पे ओवरलैप हो जाएगा। कौन सा ओवरलैप होगा? 2p पाई और 2p पाई बॉन्ड बनेगा, तो यहां पे डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाएगा। सो BF3 में डबल बॉन्ड करैक्टर होता है, इस साइड से भी ओवरलैप होगा, ये कहेगा मैं भी बना सकता हूं, यहां से भी होगा, यहां से भी होगा। अगेन 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे जैसे मैंने PF3 में बनाए थे। फिर उसके बाद उनका कॉमन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाएगा। कौन सा बॉन्ड करैक्टर आ जाएगा? डबल बॉन्ड। अगर मैं बात करूं BF4 नेगेटिव की, BF4 नेगेटिव कैसे बना है बेटे? बोरॉन 2s2 2p1, तो इसको टोटल बॉन्ड कितने बनाने हैं बेटे? 4 बॉन्ड बनाने हैं। तो एक एक्साइटेशन की मैंने क्या बना यहां पे? एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, 1 2 यहां पे। अब यहां पे 4 है, इसका मतलब क्या है? यहां पे BF3 के अंदर एक F नेगेटिव ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। कौन सा बॉन्ड बनाया है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। तो अब मेरे पास यहां पे क्या होगा? यहां पे BF4 नेगेटिव अगर मैं लिखता हूं यहां पे, तो 4 बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3। एक फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरे फ्लोरीन ने दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरे फ्लोरीन ने तीसरा इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, चौथा फ्लोरीन जो है वो F नेगेटिव है। F नेगेटिव का मतलब उसके पास ऑलरेडी मेरे पास क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? 2s2 2p4, मतलब उसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है और नेगेटिव चार्ज है। तो उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे शेयर कर दिए। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ से आ रहे हैं? मैंने डॉट क्रॉस लगा दिए। क्रॉस का मतलब दोनों इसकी तरफ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड होता है। तो हाइब्रिडेशन यहां क्या काउंट की जाएगी? यहां हाइब्रिडेशन काउंट की जाएगी, sp3 हाइब्रिडेशन काउंट की जाएगी। तो अब मुझे देखना है क्या यहां पे बैक बॉन्डिंग हो सकती है या नहीं। अब देखिए आप, फ्लोरीन, 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 क्या बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल बचा? पहले तो बोरॉन के पास यहां ये वाला ऑर्बिटल वेकेंट था यहां पे, पर अब यहां पे वेकेंट ऑर्बिटल नहीं बचा, क्योंकि सेकंड शेल में 2s और 2p ही होते हैं। थर्ड शेल में एनर्जी गैप ज्यादा होगा तो हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो मेरे पास वहां पे वेकेंट ऑर्बिटल, तो यहां पे नो वेकेंट ऑर्बिटल, नो वेकेंट ऑर्बिटल, कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। बट फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर है, बट वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। अब ये इलेक्ट्रॉन दे तो सकता है बैक बॉन्ड के लिए, पर उसके पास खाली ऑर्बिटल नहीं है लेने के लिए। तो यहां पे क्या होगा? नो बैक बॉन्डिंग, तो यहां पे बैक बॉन्ड नहीं होगा। अब बैक बॉन्ड नहीं होगा, सो इट इज ओनली सिंगल बॉन्ड, सो इट इज सिंगल बॉन्ड। तो यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहां पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। और हमें पता है जो बॉन्ड लेंथ होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिसिटी। ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा, डबल बॉन्ड उससे बड़ा, सिंगल बॉन्ड उससे बड़ा। तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में से सिंगल बॉन्ड क्या होता है? बड़ा होता है। तो अगर मुझे बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने को बोला गया है तो BF3 की बॉन्ड लेंथ जो होगी BF4 नेगेटिव से क्या होगी? कम होगी। सो दीज आर द सम केसेस इन विच फ्लोरीन शो द बैक बॉन्डिंग और उसके इफेक्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बैक बॉन्डिंग ड्यू टू ऑक्सीजन एटम। ओके देन, सी यू